हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। यह रुक्मणी पब्लिकेशन के टेट सीरीज 4 है। इससे पहले मैं 3 वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है और हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप स्टडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल है मेरा, जो मैं यूट्यूब चैनल पर भी टेक्स्ट में अपलोड कर दिया हूँ और कमेंट बॉक्स में भी मैं इसको वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप उस पर ज्वाइन करें और जितना भी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर और रुक्मणी पब्लिकेशन का जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाना हो उसका फुल डिटेल वीडियो मैं उस पर डाल देता हूँ। कृपया उस चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अपना तैयारी में कभी कमी नहीं करें। अगर छोड़ते हो तो आपको नेक्स्ट में जाके प्रॉब्लम होगा, इसलिए तैयारी हमेशा परिपूर्ण रखें। चलिए, पहला सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है कहलाता है। उसका रासायनिक नाम तो CNA पोटेशियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है KNO3। 2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था, यानी किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 2 का B यानी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। 3. पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो 3 का A यानी बालाजी बाजीराव। 4. इंडियन रेड की इंडियन ग्रीन हराकर दिलीप ट्रॉफी 2019-20 जीती। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। 5. स्पेन के राफेल नडाल के फाइनल में रूसी डेनियल मेदवेदेव को हराकर USA ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। यह नडाल USA ओपन टाइटल और 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। कैमा था? तो चौथा था। 6. कंप्यूटर के पासवर्ड सुरक्षा करता है? तो C यानी तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर्स के पितामह किसे कहा जाता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। 7. विटामिन डी की अल्पकता से कौन सी रोग होता है? तो विटामिन डी की अल्पकता से होने वाला रोग रिएक्टेस है। बी बेरी से होता है, बी से। 8. किस राज्य के पुलिस ने राज्य भर में प्रचलित असामाजिक तत्वों पर नजर रखते हुए सी प्लान नाम एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है? तो हमारा उत्तर प्रदेश ने किया है। 9. निम्न में किसे प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2019 हेतु उनकी कविता का कार्य चारू चेवर को अरजिया के लिए चुना गया है? तो 9 का C यानी प्रदीप दास को। 10. चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री। नेक्स्ट 11. पृथ्वी को गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है? 11 का A यानी चंद्रग्रहण के समय। चंद्रग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण। सूर्यग्रहण कब लगती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्यग्रहण। 12. निम्न में किस देश ने 2019 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की थी? तो 12 का A यानी फ्रांस। 13. मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो 13 का C यानी पिट्यूटरी। नेक्स्ट 14. यूरिया किसके द्वारा रक्त के पृथक किया जाता है? तो 14 का D यानी गुर्दा। 15. विश्व मानव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 का B यानी 14 अक्टूबर को। 16. महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो 16 का D यानी गुजराती। नेक्स्ट 17. क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17 का B यानी आशीष राय। 18. लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो 18 का B यानी जब राष्ट्रपति आपात लागू हो। 19. हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच किस पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो 19 का A यानी पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट 20. विश्व महासागरीय दिवस WOD 2019 का विषय क्या था? तो 20 का B यानी जेंडर एंड ओशियंस। 21. काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो 21 का B यानी पाकिस्तान और चीन के जोड़ता है। नेक्स्ट 22. युद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? तो 22 का B यानी मल की राजधानी कुशीनगर में। 23.
धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था? तो 23 का सी यानी जीवों के प्रति अहिंसा। 24 रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो 24 का बी यानी फ्रीऑन। 25 अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो 25 का सी। केवल एक और 3 अस्त्र भारत के पहले स्वदेश निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। और थर्ड, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया। अब बताइएगा DRDO को फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में दीजिएगा। 26 प्रारंभ में भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 26 का बी यानी 389। 27 निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो 27 का बी यानी माउंट बेटन योजना। 28 बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राजराज ने बनवाया था। नेक्स्ट 29 भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो बी यानी मोहम्मद गजनवी द्वारा। 30 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो इससे यानी दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया। सॉरी 30 का बी यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 31 भारत की ड्रोन नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 31 का डी यानी उपरोक्त सभी। भारत की ड्रोन नीति 2017 में लागू की गई थी। इसके द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति ड्रोन का प्रयोग नहीं कर सकता। थर्ड है नीति रेड जोन का अर्थ इस क्षेत्र से जहां उड़ान पूर्व और अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट 32 संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 32 का बी यानी जवाहरलाल नेहरू ने। 33 महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो 33 का बी यानी सुभाष चंद्र बोस ने। 34 निम्नलिखित में राज्यों में से बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? तो 34 का बी यानी सिक्किम में। नेक्स्ट 35 हाल ही में किसने पूरे देश में इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? 35 का सी यानी निर्वाचन आयोग। 36 निम्न में किसी कंपनी के अपने एंटाडेड बेस्ट स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स और डिश लॉन्च की है? तो 36 का बी यानी भारती एयरटेल। 37 ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घटेगा। नेक्स्ट 38 70 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलें। यह मैं BSSC का जब प्रैक्टिस से रुकमनी पब्लिकेशन का करा रहा था उसमें मैं फार्मूला ये बता चुका हूँ। कृपया पहले भी उस वीडियो को देखें ताकि वो भी फायदेमंद हो। उसमें 75 क्वेश्चन जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस का किया हूँ और 50 क्वेश्चन GK GS का किया हूँ। एक फार्मूला बताया हूँ फिर भी बता देता हूँ। इसका फार्मूला C/5 F - 32/9 इक्वल टू K - 273/5। अब 70 डिग्री यानी सी के जगह पर 70 रख देना है और फ़ारेनहाइट यानी इस पे निकालना। सी के 70 5 F - 32/9 एक करके निकालिएगा तो आपका आएगा 38 का डी यानी इनमें से कोई नहीं आएगा। निकाल देता हूँ। सी कितना है 70/5 इक्वल टू F - 32/9 कितना हो गया 14 × 5 = 70 और 14 9 36 में 3 हाँ 9 3 12 126 और प्लस 32 कितना हो गया 158 डिग्री। 158 डिग्री नहीं है इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट 39 39 लाल एवं नीला रंग मिलाकर बनता है। तो हम बताया हूँ प्राथमिक लाल हरा नीला। अब बोल रहा है लाल अली नीला, लाल और नीला बना तो यहाँ पर मैजेंटा बनता है। 39 का सी यानी मैजेंटा बनता है। यहाँ लाल हरा नीला मैजेंटा, यहाँ पीला पिकॉन्ग पीला बनता है। पीला पिकॉन्ग पीला मैजेंटा, तो लाल और नीला मिलाकर मैजेंटा, लाल और हरा पीला, हरा और नीला मिलाकर पिकॉन्ग ब्लू यानी बनता है। और इसको तीनों मिलाएंगे तो उजला बनेगा। एफ एम BSSC
रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस है जिसमें करवाऊँ वो भी मैं बता चुका हूँ। 40 बिहार के किस पक्षी बिहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है? तो 40 का ए यानी गोगीबिल झील। गोगीबिल झील पश्चिम बिहार कहाँ है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देंगे। 41 शैल क्रिया से ऑर्थोप्लास्टिक क्या है? तो 41 का सी यानी कुल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण। नेक्स्ट 42 बिहार में कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो 42 का सी यानी गांधी मैदान पटना में। 43 हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो 43 का बी यानी 1 2 या 3 सही है। इसमें लौ होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा का प्रदान बोला गलत है, यह WBC करता है प्रतिरक्षा का। नेक्स्ट 44 स्वतंत्रता का समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 44 का सी यानी JP कृपलानी थे। नेक्स्ट जो भी मैं बता रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है। 45 भारत के 26 अगस्त 2019 के मदर टेरेसा के कौन सी जयंती पर मनाई गई थी? तो 45 का ए यानी 109वीं जयंती। 46 निम्नलिखित में कौन सा एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है? तो 46 का डी यानी यूकेलिप्टस। 47 वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना होता है? तो 0.03%। नेक्स्ट 48 गोलोब पर दो खंडों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है? तो 48 का डी यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। 49 22 अगस्त 2019 को अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 49 को सी यानी राजीव गौबा को। 50 पहले और दूसरे पृथक शिलालेख में अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ महापात्रों को संबोधित किया था? तो 50 का बी यानी तोसली और समाप्त में। 51 अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो 51 का बी अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट 52 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था? तो 52 का ये यानी चौरी चौरा हिंसा के कारण। 53 त्रिरत्नों के लिए निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो 53 का सी यानी सम्यक भक्ति। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो 54 का सी यानी है बौद्ध धर्म शाखा किससे संबंधित है? तो महायान से। फिर है ताम्र लिपि किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध बंदरगाह से। फिर है सुदर्शन झील किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से। मथुरा सूती कपड़ों का केंद्र से। नेक्स्ट 55 भी मिलान है। तो 55 का डी यानी लोथल। डी यानी गुड़िया के निर्माण कारखाना है। लिपस्टिक कहाँ से मिला है? तो चंद्रहुद्रो से मिला है। फिर ठोस पहियों वाली गाड़ी के मछुआरों का चित्र कहाँ से मिला है? तो मिला है हड़प्पा से। अलंकृत एवं कच्ची ईंट कहाँ मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। फारस के मोहरे में आटा पैसे के पीसने के पत्थर चक्की कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला। नेक्स्ट 56 पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो 56 का सी यानी कनिष्क। 57 मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया था? तो 57 का भी यानी 1327 में। 58 सल्तनत काल में माल गुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था। राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में कौन सा देखता था? तो 58 का डी यानी दीवाने वजारत। 59 निम्नलिखित में किस भक्त संत के उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच संतु सेतु माना जाता था? तो 59 का सी यानी रामानुज। नेक्स्ट 60 शाहजहाँ के माँ एवं राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो 60 का भी यानी मारवाड़ राज्य से संबंधित थी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के पास शेयर किया और हमारा कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दे दिया हूँ, उस पर ज्वाइन करें और PDF प्राप्त करें। 61 निम्नलिखित में किस शासक ने दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो 61 का सी परांतनमन। 62 17 अगस्त 2019 को हुई घोषणा के अनुसार किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो 62 का भी यानी दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को मिला।
63 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बने? तो 63 का डी यानी चंद्रिमा शाह। 64 हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। 65 हरगोविंद खुराना किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो 65 का ए यानी अनुवांशिक कोड के लिए मिला था। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे कितना नंबर आ रहा है 100 में। 66 गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है आपका भागीरथी और अलकनंदा। 67 केंद्र मुख्य खानों की उत्पत्ति और लौह कहाँ से निर्माण होता है? तो 67 के सी यानी मंगलौर से। 68 पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है? तो 68 का डी यानी मंगल और शुक्र। 69 40 ग्राम के एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? तो 69 के सी यानी जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है। जब नीचे आ रहे हैं तो भार कमी महसूस होगा। 70 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है? 70 का भी यानी बिहार। कितना है? तो 1106। नेक्स्ट 71 भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून से निपटने में से कहाँ वर्षा होती है? तो 71 का भी पश्चिम तट पर। 72 हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो 72 का यानी कैवेंडिश ने। 73 भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो 78 का 73 का बी यानी 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट 24 निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल को अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? तो 74 का सी यानी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 25 निम्नलिखित में किसे वनस्पति शास्त्र के संस्थापक माना जाता है? 25 का सी यानी थियोफ्रेस्टस। 26 निम्नलिखित में किसे मुद्दा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 26 का बी यानी जिप्सम है। 27 कटहल का उत्पत्ति स्थल है। तो 27 का ए यानी भारत। नेक्स्ट 78 किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो 78 का डी यानी इनमें से सभी। वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों में अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों का अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। 29 किस खेत में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो 29 का ए यानी रग्बी में। 80 फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में किस समूह का प्रकाशन था? तो 80 का सी यानी हिंदू का। नेक्स्ट 81 बिहार के विषय में निम्न में किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो डी यानी चिरान से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष और मुंगेर एवं नवादा जिले से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। 82 1930 31 तथा 32 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में आयोजित करने के पीछे क्या अभिप्राय था? 82 का डी ब्रिटिश सरकार भारत के भावी राजनीतिक ढांचे के बारे में भारतीय नेताओं के बात करनी चाहती थी। नेक्स्ट 83 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो 83 का यानी अनुच्छेद 191। 84 सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो 84 का 1 यानी इंडिया डिवाइडेड किसका लेखक है? तो 2 यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसका लेखक है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिंद स्वराज किसका है? तो महात्मा गांधी। द व्हील ऑफ हिस्ट्री तो राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट 85 ये मिलान करना है। तो 85 का डी है यानी बेलगांव कब हुआ? तो 1924 में। कौन किए थे? लखनऊ 1916 कौन किए थे? ये आपको देखना है। यानी 1 सी के 3 यानी हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस किए थे। और डी के 4 1946 आचार्य जे कृपलानी किए थे। नेक्स्ट 86 निम्न में कौन सा बिहार से संबंधित मौर्योत्तर काल में संबंधित नहीं है? तो 86 के डी यानी नालंदा का स्तंभ अभिलेख। 87 अनुच्छेद 15 राज्य निम्नलिखित में किसके लिए विशेष उपबंध कराने की निवारित नहीं करता है?
तो 87 का बी यानी बाल एवं स्त्रियाँ समाजों एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। 1 2 3। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 88 का सी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट 89 पूछल तारे के परिक्रमा करते हैं, तो 89 का ए यानी सौरमंडल की। 90 का आपका बी यानी एक फ्लोरिकल्चर किससे है? तो फूलों के अध्ययन से है। फिर उसके बाद है सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर है रेशम कीट से। ओलरिकल्चर है तो सब्जियों से। एपीकल्चर है मधुमक्खी से। नेक्स्ट 91 गंगा के दाएं किनारे के मुख्य सहायक नदियों में यमुना तथा सोन प्रमुख है। निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो 91 का डी यानी बेतवा। नेक्स्ट 92 का ए यानी सतलज किससे संबंधित है? राजस्थान से। झेलम तो ब्रह्मगिरी से। कावेरी है तो अमरकंटक से। नर्मदा है, सॉरी गलती हो गया। सतलज किससे है? तो राजस्थान से। फिर अभी यानी झेलम है तो शेषनाग से। और कावेरी है तो ब्रह्मगिरी से। और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट 92 93 राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों के निर्माण निम्नलिखित में किस नदी पर किया जाता है? तो 93 का डी यानी चंबल नदी पर। 94 कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। 95 समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 95 का डी यानी 173 फीट। 173 फीट या 53 मीटर। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार से मृदा में किया जाता है? तो 96 का डी यानी क्षारीय मृदा में। नेक्स्ट 97 किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई देंगे। 98 सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो 98 का भी यानी ब्राज़ील में। 99 चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 99 का भी यानी 1922 में। 100 पंडिजोल क्या है? तो ये आपका यानी कोनोधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें। और मैं और बता देता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ने के लिए स्टडी क्लासेस को आप ज्वाइन करें, या मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लें, क्योंकि डेली करेंट अफेयर प्रोवाइड करवा रहा हूँ और जितना भी PDF का सॉल्यूशन है वहाँ मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और तैयारी को महत्वपूर्ण बनाएं। धन्यवाद।